सबको जय यीशु की। मैं हूं फादर फ्रांसिस पिंटो। फिर एक बार आप सबों के सामने ईश्वर का जीवंत वचनों को लेकर आया हूं। जब जब मैं प्रभु का वचन सुनाने के लिए आता हूं, बड़ी खुशी होती है, बड़ा आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि प्रभु का वचन सुनने से, सुनाने से और उसके अनुसार चलने से प्रभु ने कहा वो व्यक्ति धन्य है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबों का स्वागत करता हूं इस वचन को सुनने के लिए। आज के दिन में प्रभु के वचन सुनते हुए हम प्रभु के नज़दीक जाएं, प्रभु के करीब जाएं, प्रभु के पास जाएं, अब प्रभु के साथ हमारी मित्रता हम लोग और मजबूत करें। और जब हमारा रिश्ता संबंध प्रभु के साथ घनिष्ठ होगा, तब जाके प्रभु के आशीषें, खुशियाँ हम सबों को मिलेंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन में मैं विषय लेकर आया हूं आपके सामने। बड़े दिलचस्प विषय है, बहुत सुंदर विषय। विषय यह है, प्रभु के हृदय को स्पर्श करें और प्रभु हमें स्पर्श करेगा। प्रभु के दिल को स्पर्श करें और प्रभु हमें स्पर्श करेगा। बहुत सुंदर विषय है। और इस विषय को समझाने के लिए मैंने सुसमाचार में से छोटा सा प्रसंग लिया है। वो प्रसंग है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 40 से 45 तक। छोटा सा प्रसंग है। इस प्रसंग को मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं, ताकि हम इस पूरे प्रसंग के ऊपर मनन चिंतन करते हुए इस टॉपिक को, इस विषय को हम लोग समझने का चेष्टा करें। यहाँ पर लिखा है, एक कोढ़ी ईसा के पास आया, वह घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को तरस हो आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। ईसा ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भिन्न चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वहां से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे ईसा के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया, इसलिए वह निर्जन स्थानों में रहते थे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छोटा सा प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है। इसको समझने की चेष्टा करें, प्रयास करें, कोशिश करें। एक कोढ़ी ईसा के पास आया। उसने क्या किया? उसने अपने दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानी सब कुछ छोटी बात के द्वारा प्रभु के सामने प्रस्तुत किया। कोढ़ी लोगों का हर प्रकार से नुकसान है। उसकी शारीरिक हालत खराब होती है, उसकी मानसिक हालत खराब होती है, उसकी सामाजिक हालत खराब होती है और उसकी आध्यात्मिक हालत खराब होती है। कोढ़ी व्यक्ति, जिसको कोढ़ की बीमारी लगती है, उस जमाने में सबसे बड़ी भयानक, खतरनाक बीमारी मानी जाती थी। और उस बीमारी के वजह से ना केवल शारीरिक तकलीफ थी, ना केवल मानसिक पीड़ा थी, बल्कि उसे प्रार्थना के जगह पर जाना वंचित था, अपने घर परिवार के लोगों के साथ रहना निषेधित था। इसलिए उसको घर परिवार छोड़ना था, प्रियजनों से दूर रहना था, अपने पूजा पाठ के जगह से दूर रहना था, एक अलग जगह पर जाकर रहना था। और इस प्रकार से हर स्टेटस उसके खराब, फिजिकल स्टेटस खराब, स्पिरिचुअल स्टेटस खराब, सोशल स्टेटस खराब और स्पिरिचुअल स्टेटस, हर स्टेटस उसके खराब। एक ऐसी दशा में रहने वाला व्यक्ति क्या करता है? एक दिन एक कोढ़ी प्रभु के पास आया। एक दिन एक कोढ़ी प्रभु के पास आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा सा प्रयोग मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ हैं दोनों, इन हाथों के, दोनों हाथों की इस उंगलियों को टच कीजिए इस प्रकार से।
टिप ऑफ द फिंगर, ये टच करके इसको मलिए। जब इस प्रकार से मलेंगे, मलते 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 पूरे हथेली को मलिए, पूरे हथेली को मलिए और खूब इस प्रकार जब मलेंगे, इसमें घर्षण होगा, हथेली पर गर्माहट आएगी, और गर्माहट जब आएगी आप अपने गालों में लगाइए, आंखों में लगाइए, कानों में और होंठ पर स्पर्श का अनुभव होता है। We feel sensation. There is sensation in the ears, in the eyes, on the lips, on the cheek, on the fingers. There is sensation. हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं। प्रभु को हम धन्यवाद दें, हम फील करते हैं। कोड़ी इस बात को फील नहीं कर सकता। A leper cannot feel the sensation of his fingers, of his ears, of his eyes and lips. He cannot feel. कितनी दर्दनाक बात देखिए। ये कोड़ी इस बात को अनुभव नहीं कर पाता, इसलिए मैंने इस बात को सिखाया आपको। हम लोग जैसे उंगलियां रगड़ेंगे, सेंसेशन हमें फील होता है, कान को पकड़ेंगे, सेंसेशन फील होता है, होंठों को स्पर्श करेंगे, फील पता चलता है, आंखों को स्पर्श करें पता चलता है, कोड़ी को पता नहीं चलता। कितनी दर्दनाक बात देखिए। जिसको कोड लगता है सबसे पहले ही और शी लूजेस द सेंसेशन फ्रॉम द फिंगर्स। उंगलियों से उनका सेंसेशन फीलिंग खत्म हो जाता है। कोड़ियों का अगर आपने देखा हो, आप देखिए उसके हाथ के उंगलियों के अंदर कोई सेंसेशन नहीं रहता है, पैर के उंगलियों में सेंसेशन नहीं रहता है। मैं बहुत सारे कोड़ियों को बड़े नज़दीक से देखा हूँ, 3-4 साल उनके बीच में सेवा मैंने किया हूँ। उनके पैर की उंगलियां गलती हैं और उनकी हड्डियां भी गलती हैं, उनका सेंसेशन उनको महसूस नहीं होता। कोड़ियों की पैर कभी देखिए, पैर की उंगलियां बिल्कुल मेल्ट हो चुकी हैं, हड्डी तक मेल्ट हो चुकी हैं। हाथ की उंगलियां देखिए मेल्ट हो जाती हैं, हड्डी तक उनको पता नहीं चलता। दे लूज द सेंसेशन इन द फिंगर्स। वो स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद जब कोड बढ़ता है, उनकी लिप्स की सेंसेशन खत्म हो जाती हैं, आंखों की सेंसेशन खत्म हो जाती हैं, कानों की सेंसेशन खत्म हो जाती है। कितनी दुर्दशा देखिए, कितनी भयानक पीड़ा देखिए। अब ऐसे परिवेश में एक कोड़ी ईसा के पास आया और छोटी सी बात उसने प्रभु के सामने रखी। क्या कहा? प्रभु यदि आप चाहें तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन मेक मी क्लीन। आई एम सफरिंग, इट मीन्स दैट आई एम सफरिंग in all the possible ways I'm suffering. मैं दर्द में हूं, पीड़ा में हूं, परेशान हूं, घर परिवार से दूर हूं, समाज से दूर हूं, आध्यात्मिक जीवन में सूखापन है मेरे जीवन में, क्योंकि मैं प्रार्थना की जगह पर जा नहीं सकता हूं, अपने घर परिवार के लोगों से, प्रियजनों से दूर हूं, उनसे बातचीत नहीं कर सकता, उनसे दूर हूं। मैं शरीर सेंसेशन लूज करता जा रहा है, मुझे पता नहीं चलता। शारीरिक हालत मेरी खराब है, सोशल हालत खराब है, आध्यात्मिक हालत खराब है, मानसिक पीड़ा है मेरे अंदर। इन सभी बातों को छोटी सी बात के द्वारा प्रभु के सामने रखता है, बड़े विश्वास से, बड़े श्रद्धा से, बड़े आस्था से, बड़े विश्वास से। प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन मेक मी क्लीन, विच मीन्स नो अदर पर्सन ऑन अर्थ कैन मेक मी हील्ड। इसके अतिरिक्त तो दूसरा कोई इंसान नहीं है जो मुझे चंगा कर सकता है। ये ऐसी बीमारी से, ऐसी परिवेश से, ऐसे परेशानी से, ऐसे दुख और दर्द भरी हालत से मुझे दूसरा कोई भी मुझे बचा नहीं सकता, ठीक नहीं कर सकता। यदि आप चाहें तो आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आप नहीं चाहें, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट फॉर मी। देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट फॉर मी। एकमात्र ऑप्शन है और वो है आप। प्रभु यदि आप चाहें तो आप मुझे ठीक कर सकते हैं। यह है दर्द, यह है विश्वास की प्रार्थना। इस प्रार्थना के द्वारा उस कोड़ी ने क्या किया? यीशु के दिल को छू लिया। इस प्रार्थना के द्वारा उस कोड़ी ने यीशु के दिल को छू लिया। तुरंत प्रभु को
जैसे उसने प्रार्थना की, प्रभु के मन में क्या बात आई, यहां पर लिखा है, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को तरस हो आया, ही हैड कंपैशन फॉर दैट मैन, यानी कि प्रभु को तरस हो आया। तरस हो आना मतलब फीलिंग द पेन ऑफ द अदर पर्सन। वो तकलीफ में है, पीड़ा में है, परेशान है, दुख में है, उसका दुख को महसूस करना, उसकी पीड़ा को महसूस करना, उसकी तकलीफों को महसूस करना, तरस आने का मतलब यह है। जीसस हैड कंपैशन ऑन दैट मैन, प्रभु को तरस हो आया। He felt compassionate towards that man. उसने अपने दर्द रखा, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है जो मुझे ठीक करे। ना कोई दवाई ठीक करेगी, ना कोई डॉक्टर ठीक करेगा, ना कोई शक्ति ठीक करेगी, ना कोई व्यक्ति ठीक करेगा, ना कहीं कुछ भी ऑप्शन नहीं है मेरे लिए। मैं दर्द में हूं, पीड़ा में, परेशान हूं, प्रभु यदि आप चाहे मुझे ठीक कर सकते हैं। उसने प्रभु के दिल को जब छुआ, प्रभु के दिल को स्पर्श किया, प्रभु तुरंत उसको स्पर्श करता। यहां पर लिखा है, बाइबल में लिखा है, ईसा को तरस हो आया, उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया। When that man touched the heart of Jesus, when that leper touched the heart of Jesus with faith, immediately Jesus is extending his hand and touching that man and telling him, मैं यही चाहता हूं शुद्ध हो जाओ, मैं यही चाहता हूं शुद्ध हो जाओ। जब उस व्यक्ति ने बड़े विश्वास के साथ प्रभु के दिल को छू लिया, प्रभु ने तरस खाते हुए उसको स्पर्श किया और कहा, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। आई वॉन्ट यू टू बी क्लीन, आई वॉन्ट यू टू बी हील्ड। प्रभु ने तुरंत उसको स्पर्श किया। समझ रहे हैं बात? जब हम प्रभु के हृदय को स्पर्श करते हैं, प्रभु हमें स्पर्श करता है। एंड दैट इज द मोमेंट वेयर वी रिसीव God's blessing. That is the moment where we experience God's presence. That is the moment we have God experience. वो वक्त है ईश्वरीय अनुभव प्राप्त करने का। जब हम प्रभु के हृदय को स्पर्श करेंगे, प्रभु हमें स्पर्श करेगा। जब जब हम प्रार्थना में प्रभु के पास जाते हैं, हमारी प्रार्थना इतनी ईमानदारी की हो, इतनी गहराई की हो, इतनी विश्वास की हो कि उस प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के हृदय को स्पर्श करें। जब हम प्रभु के हृदय को स्पर्श करेंगे, प्रभु हमें स्पर्श करेगा, तब ईश्वरीय अनुभव होगा। इस व्यक्ति ने अपने दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानियों के बीच में प्रभु के पास आया और उसने अपने प्रभु के हृदय को स्पर्श किया, यह कहते हैं, प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु ने कहा, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। प्रभु ने उसको स्पर्श किया, ईश्वरीय अनुभव हुआ, शुद्धिकरण हुआ, वहां पर चंगाई मिली, जीवन मिला। जैसे प्रभु ने स्पर्श किया, वो ठीक हुआ। वो कोढ़ी जो अपने घर परिवार से दूर था, समाज से दूर था, चर्च से दूर था, कलीसिया से दूर था, प्रार्थना के जगह से दूर था, अपने रिश्तेदारों से, बंधु मित्रों से दूर था, अपने परिवार से दूर था, हर प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग उसको दिया गया था, उससे वो वंचित था, सोशल रिलेशनशिप से वंचित था। अब सब कुछ रेस्टोर हो जाता है। सबसे पहले उसके फिजिकल हालत खराब थी, सही हो जाती है। उसकी मेंटल हालत खराब थी, सही हो जाती है। उसकी सोशल हालत खराब थी, सही हो जाती है। उसकी आध्यात्मिक हालत खराब थी, सही हो जाती है। प्रभु ने जैसे स्पर्श किया, सब कुछ ठीक हुआ। प्रभु ने जैसे ही स्पर्श किया, सब कुछ ठीक हुआ उस कोढ़ी के जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। भाइयों बहनों, इस उदाहरण के द्वारा मैं आप सबों के सामने एक सुंदर बात आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये प्रसंग पढ़ना, सुनना शायद हमें अच्छा लगता हो, क्योंकि प्रभु का वचन हम सुनते हैं। प्रभु ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, बहुत सारे लोगों को आशीषें दी, बहुत सारे लोगों को अपने बीमारी से छुटकारा दिया। हम प्रभु की महिमा करते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन आज के परिवेश में,
आज के परिवेश में जब इस वचन को पढ़ते हैं, हमें उस वचन को अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। यह 2000 साल पूर्व की बात है, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर मनुष्य के रूप में था, तब की घटना है। आज 2000 साल बाद जब हम प्रभु के इस वचन को पढ़ेंगे, हमें इस वचन को हमारे जीवन में लागू करने की जरूरत है। जैसे मैंने इसके पहले कहा, कोढ़ी, जिसको कोढ़ की बीमारी लगती है, उसका सबसे पहला एक असर है या फिर उसका एक सिम्टम है, क्या है? सेंसेशन, उंगलियों में वो फीलिंग खत्म होना, सेंसेशन खत्म होना। आज के परिवेश में हो सकता है कोढ़ भयानक बीमारी नहीं है, और प्रभु को धन्यवाद, हम सभी सही सलामत हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ ठीक है, हमारी मेंटल हेल्थ ठीक है, सामाजिक हेल्थ ठीक है, हमारी हो सकता है स्पिरिचुअल हेल्थ भी ठीक है, हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, आज के दिन में शारीरिक बीमारी से बढ़कर एक बीमारी है, वो है आध्यात्मिक बीमारी। पहले के संत पापा योहन पौलुस द्वितीय, जो आज संत हैं, संत पापा योहन पौलुस द्वितीय ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया था। स्टेटमेंट ये था, उन्होंने कहा, सदी का सबसे बड़ा पाप कोई चोरी नहीं, डकैती नहीं, और कोई अबॉर्शन नहीं, वो नहीं, हत्या नहीं, बल्कि टू लूज द सेंस ऑफ सिन इज द ग्रेटेस्ट सिन ऑफ द सेंचुरी। उन्होंने ये कहा, यानी कि पाप के बोध को खोना। लोग पाप के बोध को खो चुके हैं आज के दिन में। पीपल हैव लॉस्ट द सेंस ऑफ सिन एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट सिन ऑफ द सेंचुरी, उन्होंने कहा था। और मैं समझता हूं, जब इंसान के जीवन में पाप रूपी कोढ़ लगता है, जब इंसान के जीवन में पाप रूपी कोढ़ लगता है, जैसे कोढ़ लगे हुए व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला सिम्टम्स है, he loses the sensation on his fingers, हाथ का, पैर का, फिंगर में सेंसेशन लूज होता है। उसी प्रकार से जिसके जीवन में पाप में कोढ़ लगता है, he too begin to lose the sensation, यानी कि he becomes insensitive, यानी कि अब उसके फिंगर में सेंसेशन की बात नहीं कह रहा मैं, आध्यात्मिक जीवन की बात कह रहा हूं। यानी कि जिसके अंदर पाप आता है, पाप रूपी कोढ़ है, वो दूसरों के तकलीफ से उसको तकलीफ नहीं होती, दूसरों की परेशानी से उसको परेशानी नहीं होती, और इस प्रकार से he becomes insensitive towards the needs of the others। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगला व्यक्ति भूखा है, ये व्यक्ति प्यासा है, वो व्यक्ति परेशान है, ये व्यक्ति तड़प रहा है, ये कष्ट में है। जिसके जीवन में पाप में कोढ़ लगा है, उनको इन सभी लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। he loses sensitivity, सेंसिटिविटी लूज करता है। कई जगह पर अगर समूह में लोग रहते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने कंफर्ट के बारे में, अपने सुविधा के बारे में, अपने उसके बारे में, इसके बारे में सोचते हैं। दूसरा परेशान है, रो रहा है, तकलीफ में है, करारता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब देयर इज सिन इन मी, देयर इज सिन, यानी कि मेरे अंदर पाप रूपी कोढ़ है, और उसका नतीजा ये दिखाई दे रहा है, मैं इनसेंसिटिव हो जाता हूं दूसरों के प्रति। इनसेंसिटिव, जो दुख में, पीड़ा में, परेशानी में करारता है, उसके प्रति मेरे कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। यानी कि पाप रूपी कोढ़ लगने पर हम दूसरों से कट ऑफ होने लगते हैं, दूसरों से रिश्ता हमारा टूट जाता है। जब दूसरों से रिश्ता टूट जाता है, नेचुरली हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ टूटने लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, जब पाप रूपी कोढ़ हमारे जीवन में लगता है, जैसे कोढ़ की व्यक्ति को सबसे पहले फिंगर से उसका सेंसेशन खत्म होता है, दूसरा उसका सेंसेशन खत्म होता है उसका होंठों पर, उसके आंखों पर, कानों पर। उसी प्रकार से जिसके जीवन में पाप रूपी कोढ़ लगा है, उसका कान का सेंसेशन भी खत्म होता है। जिसकी बात सुननी चाहिए वो नहीं सुनता है, उसको सुनने के लिए चुना गया नहीं सुनता है, उसकी बात नहीं सुनता है, और अच्छी बात सुन ही नहीं सकता हो क्योंकि उसके अंदर पाप है। आंखों में भी उसका सेंसेशन खत्म हो जाता, अच्छी बात देख नहीं सकता है, किसी को अच्छी बात देख के किसी को तारीफ नहीं कर सकता है, किसी की प्रशंसा नहीं कर सकता है, यानी कि उसके अंदर पाप है। He loses the sensation in the eyes also, सच्चाई देख नहीं पाता है। और इस प्रकार से पाप में कोढ़ हमारे आत्मा में लगने पर सच्चाई बोली नहीं जाती है। We lose the sensation in the lips,
यानी कि हर जगह पर उसका असर पड़ जाता है। जिस प्रकार से कोड़ लगे हुए व्यक्ति का जीवन में असर पड़ता है, उसी प्रकार से पाप रूपी कोड़ हमारे जीवन में इस प्रकार से असर डालता है। ना हम सच्चाई बोल पाते हैं, ना हम सच्चाई सुन पाते हैं, ना सच्चाई देख पाते हैं, ना इन सभी बातों को देखते हुए ना दूसरों की प्रशंसा कर पाते हैं। होंठों से झूठ, कपट और डींग मारने की बातें निकल सकती हैं, क्योंकि इसका अर्थ है अंदर पापमय कोड़ है। हम सच्चाई जो है देख नहीं पाते हैं, सच्चाई देख नहीं पाते, हम अंधे हो जाते हैं। देखते हुए भी हम देख नहीं सकते, अच्छी बातें सुन नहीं सकते, ईश्वर का वचन सुन नहीं सकते। तकलीफ होती है क्योंकि पाप रूपी कोड़ अंदर है। उसको बहुत तकलीफ होगी, चर्च नहीं जाएगा, वो प्रार्थना में नहीं जाएगा, उसका सेंसेशन खत्म है। पाप रूपी कोड़ लगने से वो ईश्वर की बातों को नहीं सुनता है, ना सुनने के लिए चर्च जाता है। इस प्रकार के सिम्टम्स अगर किसी के अंदर हैं, हम सबों के अंदर है, इसका मतलब हमारे अंदर पाप रूपी कोड़ लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शारीरिक कोड़, एक बात के लिए, अगर शारीरिक रूप में बीमार व्यक्ति मर जाए वो स्वर्ग जा सकता है, लेकिन पाप रूपी कोड़ हमारे जीवन में लग गया और उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढा, उसके लिए हमने पश्चाताप नहीं किया, उसके लिए पाप स्वीकार नहीं किया, वह व्यक्ति भले ही शारीरिक रूप से 100% ठीक क्यों ना हो, वह व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति पाप रूपी कोड़ जिसके जीवन में लगा है, वह व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता जब तक कि वह व्यक्ति अपने पापों को याद नहीं करता, उसके लिए पश्चाताप नहीं करता, पाप को स्वीकार नहीं करता, पाप में रास्ते संगति छोड़ नहीं सकता, तब तक वह स्वर्ग नहीं जा सकता। शारीरिक बीमारी कोई दिक्कत नहीं, शरीर कमी कमजोरी से भरा हुआ पुतला जरूर है। आज यहां दर्द है, कल यहां दर्द है, परसों यहां दर्द है तो कमर में दर्द है, ये रहेगा। हाड़ मांस से भरा हुआ शरीर, इसमें तकलीफ रहेगी, परेशानी रहेगी, लेकिन आत्मा जो है अजर है, अमर है। हमारे आत्मा में किसी प्रकार का पाप रूपी कोड ना लगे। अगर पाप रूपी कोड लग गया हो, उसका ट्रीटमेंट हमें तुरंत करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, पाप स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा भाइयों बहनों स्वर्ग से हम वंचित हो जाएंगे। और प्रभु ने हम सबों के लिए आदि अनादि योजना ये बनाई है कि हर कोई व्यक्ति उस ईश्वर के सानिध्य में अनंत काल का जीवन बिताएं, उस स्वर्ग राज्य में, उस स्वर्ग राज्य में अनंत काल का जीवन बिताना हो तो हमें हर प्रकार के पाप में कोड़ से बचे रहने की आवश्यकता है। शारीरिक बीमारी आज रहेगी तो कल ठीक हो जाएगी, कल ठीक हो जाएगी, परसों फिर आएगी, लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है हमारी आत्मा में पाप रूपी कोड़ लग जाएगा तो हम हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए स्वर्ग राज्य से अलग हो सकते हैं, वंचित हो सकते हैं। इसलिए इस बात को हम लोग भली भांति सुने, भली भांति समझें और इस बात को समझने के बाद उसके अनुसार हम उसके लिए एक्शन लें, कार्य करें, पश्चाताप करें, प्रभु के पास लौट के जाएं। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, किरमिश की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत सफेद हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे। और प्रभु का कार्य है ये, प्रभु ने यह सुविधा हम सबों के सामने रख छोड़ी है। अगर हम एक बार गिरे फिर उठकर हम प्रभु के पास जाएं, माफी मांगे, पश्चाताप करें और प्रभु तैयार है माफ करने के लिए। दोबारा गिरे, दोबारा हम प्रभु के पास जाएं, माफी मांगे, प्रभु तैयार है। इस दुनिया में जब हम जीवन बिताते हैं, हमें हमारी एक यात्रा जारी रहती है। और जब यात्रा करते हैं, मान लो आप गाड़ी में यात्रा करते हो, जब गाड़ी रास्ते में चलती है कहीं ना कहीं पंचर हो जाती है, गाड़ी कहीं ना कहीं पंचर हो जाती है। जब गाड़ी पंचर हो जाती है, आप गाड़ी को वहीं पर छोड़ के नहीं जाते हो, गाड़ी को क्या करते हो, पंचर लगवाते हो। गाड़ी को पंचर लगा दिया, फिर गाड़ी आगे बढ़ने का तैयार। हमारा जीवन भी वैसे ही है, जैसे हमारा जीवन में पाप आता है पंचर हो जाता है, हमारा जीवन पंचर हो जाता है। जैसे पंचर हो गया, पाप स्वीकार के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा पंचर डलवा दिया, फिर गाड़ी आगे बढ़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आगे पंक्चर नहीं होगा, आगे पंक्चर हो सकता है, रास्ता है, दुनिया है, दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया में जी रहे हैं, आगे फिर गाड़ी पंक्चर होगी, कोई बात नहीं, दोबारा पंक्चर डलवाइए, यानी कि पश्चाताप कीजिए, पाप स्वीकार कीजिए, फिर एक बार गाड़ी आगे बढ़ने के लिए तैयार, फिर आगे बढ़ेंगे। हो सकता है 50 किलोमीटर के बाद फिर हो गया पंक्चर, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, जब तक इस दुनिया में हमारी यात्रा चलेगी तब तक ये कमी कमजोरियों से भरा हुआ या पुतला कहीं ना कहीं गलती करेगा, कहीं ना कहीं भूल चूक करेगा, कहीं ना कहीं पाप करेगा, कहीं ना कहीं पाप में कोड लगेगा। इलाज करते रहें। कैसे करें? जैसे मैंने बताया, बार बार जैसे गाड़ी को हम लोग पंचर होने पर पंक्चर लगवाते हैं तब जाके गाड़ी आगे बढ़ती है, उसी प्रकार से हमारे आत्मा में पाप रूपी कोड लगने पर हम पश्चाताप करें, पाप स्वीकार करें, तब जाके हम आगे बढ़ते हैं। अन्यथा हम पहुंच नहीं पाएंगे, स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे। स्वर्ग पहुंचना हो, हमारी जो गलती होती है उसके लिए पश्चाताप करें, पाप को स्वीकार करें, हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी और सीधा स्वर्ग जाएगी, अन्यथा स्वर्ग हम नहीं जा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सबसे पहला सबसे महान सोल्यूशन यह है, मेरा अनुभव यही है, हम प्रभु के पास जाएं। कोढ़ी ने क्या किया? वो प्रभु के पास गया। प्रभु के पास जाएं, बार बार प्रभु के पास जाएं, सुबह उठ के प्रभु के पास जाएं, शाम को प्रभु के पास जाएं, बीच में समय मिलता प्रभु के पास जाएं और प्रभु को पुकारें। उस कोढ़ी ने क्या क्या? प्रभु को पुकारा और ऐसे पुकारा, अपनी प्रार्थना के द्वारा प्रभु के दिल को छू लिया। जब हम प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु का दिल को छू लेंगे, प्रभु हमें छुएगा, ईश्वरीय अनुभव होगा, आनंद से भर जाएंगे, खुशियों से भर जाएंगे, हमारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा, आनंद से भरा रहेगा। प्रभु चाहता है, प्रभु अवेलेबल है, उपलब्ध है। प्रभु, क्या मैं अवेलेबल हूं प्रभु के लिए? प्रभु के पास जाएं, प्रभु के पास जाएं। प्रभु हमारा जीवन का निर्माण करेगा, हर दिन अपने स्पर्श से, वचनों के द्वारा हमें स्पर्श करेगा, पवित्र संस्कार के द्वारा हमारे जीवन में आएगा, हमें स्पर्श करेगा। और जितना हमें स्पर्श मिलेगा, उस सृष्टिकर्ता का, हमारे रचयिता का स्पर्श हमें जितनी बार हमें मिलेगा, उतना हमारा जीवन निखरता जाएगा, परिवर्तित होता जाएगा, पवित्र होता जाएगा, नया होता जाएगा, बहुतायत के जीवन से हम भर जाएंगे। वही प्रभु हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। आशा है प्रभु का ये वचन आप सबों को प्रभु का आशीष लेकर आए, अनुग्रह लेकर आए, प्रभु का प्यार लेकर आए, और प्रभु का बहुतायत का प्यार, आशीष, कृपा, आनंद आप सबों के जीवन में हमेशा बना रहे। आमीन।